हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम है एक नई वीडियो में। इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे होंगे लीड कोड के डेली चैलेंजेस को सोल्व करना। तो आज का पहला चैलेंज ही हार्ड है। उसका नाम है शॉर्टेस्ट पाथ इन ग्रिड विद ऑब्स्टेकल्स एलिमिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, हमें एक ग्रिड दी होगी ज़ीरो, जिसमें 0 0 0 खाली पाथ होगा और जहाँ पे 1 है वहाँ पे ऑब्स्टेकल होगा। ऑब्वियसली हम वहाँ से नहीं जा सकते, बट इस केस में उन्होंने सर्टन लिमिट दिया है कि इतने ऑब्स्टेकल्स हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद काउंट करते हुए हमने बताना है कि एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक जाने के लिए हमें कितने स्टेप्स लगेंगे। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे लॉजिक क्या अपनाना है, कैसे पहले तो एग्जांपल रन करके देखेंगे, उसके बाद लॉजिक, फिर उसके बाद कोड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे जैम बोर्ड में ली हुई है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास ये यहाँ पे हम हैं और यहाँ पे हमको जाना है। ठीक है, और यहाँ पे के की वैल्यू दी गई है 1। इसका मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक पाथ में एक बार ही ऑब्स्टेकल को हटा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे जाने के तरीके क्या क्या हैं। एक तो हम इधर से जा सकते हैं, एक हम ये तोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, डन है। अब हम अगर यहाँ से जाएंगे तो हम यहाँ पे जा सकते हैं या फिर यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, गुड। और अगर यहाँ से जाएंगे तो इधर नहीं जा सकते क्योंकि ऑब्स्टेकल एक तोड़ चुके हैं हम, है ना, तो इधर नहीं जा सकते हम। ठीक है ना, तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ नीचे जा सकते हैं इस केस में। तो नीचे चल गए। ठीक है, तो दोबारा से हम अब यहाँ पॉइंट पे हैं तो इसमें सिर्फ यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, इस केस में हम यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ भी जा सकते हैं। ठीक है, डन है। तो अब ये इधर पॉइंट यहीं पे आ जाएगा, तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा स्पेस ले रहा होगा क्योंकि इसमें एक ऑब्स्टेकल काट भी दिया हमने। तो फिर भी हम फॉर टाइमिंग इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो अब रेड मतलब अब क्या होगा कि भाई हम यहाँ पे पहुँच, सॉरी, अब ये वाला तो रह ही गया। इसमें हम यहाँ पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ कर के हमारे पास तीन ऑप्शन आ जाएंगी। ठीक है, तीन ऑप्शन क्या होंगी, तीन ऑप्शन आ जाएंगे हमारे पास। ये वाली एक एक तो हम ऐसे, इसमें भी एक हम काट रहे हैं सिर्फ ऑब्स्टेकल को। ठीक है, दूसरी ऑप्शन है कि ऐसे बिना तोड़े हम चले जाएं। ठीक है, या फिर एक और है कि एक उधर से तोड़ के ऐसे चले जाएं। ठीक है, तो बेसिकली अब हमारे पास जो सी मतलब और भी आएंगी ऑब्वियसली, बट हाँ हमने तीन केस ले लिए, इसमें एक ऑप्टिमस केस भी ले लिया। ठीक है, तो अब इसमें हमें जो सी चाहिए उसमें क्या है कि भाई एक तो ये है, ये यहाँ से गई ये सीधी, इसमें कितने ले रहा है स्टेप, 1 2 3 4 5 और ये 6 पे पहुँच गया। ठीक है, दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसमें भी 6 ले रहा है। अब लंबे वाला पाथ एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। ठीक है, मतलब ये 10 ले रहा है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें दी हुई है, इसमें भी K1 है, दोबारा से हम हैं यहीं पे और यहाँ पे। ठीक है, तो हमने एक बॉल तोड़ के सबसे पहले तो अपने टारगेट पे पहुंचना है, सच दैट कि हमारे स्टेप्स मिनिमम टू मिनिमम हो। ठीक है, तो इसको जाने के दो ही रास्ते हैं, एक तो इधर, एक बॉल इधर भी तोड़नी पड़ेगी, एक बॉल इधर भी, है ना। डन है, हमारे पास बफर 0 हो गया बॉल तोड़ने का। तो अब इधर से भी अगर चलना हो कहीं पे तो बॉल तोड़नी पड़ेगी, तो ये वाला पाथ तो हो गया कैंसिल। अब इधर से चलना हो या तो राइट चल सकते हैं या लेफ्ट, बट बीइंग हमारा बफर ही 0 है बिल्कुल भी कि हम बॉल और ऑब्स्टेकल एक ही तोड़ सकते थे, तो ये भी बात क्रॉस हो गया। तो मतलब किसी भी केस में हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें स्टेप्स आ जाएंगे -1 क्योंकि हम पहुँच ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे आते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में हम ये वाला पार्ट एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो क्लियर बैकग्राउंड, क्लियर फ्रेम किया मैंने,
हम इमेज को दोबारा से इंपोर्ट कर लेते हैं एक बार। तो ये रही इमेज, ठीक है। तो इमेज इंपोर्ट हो गई है, डन है, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या करना होगा हमें, हम हैं यहाँ पे, हमको जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रिड का है, तो ग्रिड में हम ट्रेवर्स करते हैं, तो एक सबसे अच्छी फॉर्म है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, है ना। उसमें क्या होता है कि हर कॉलम भी कवर हो जाता है और साथ में हम एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में पहुंच भी जाता है, कुछ भी मिस नहीं होता, है ना। तो हम सबसे पहले इसमें तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हर इंडेक्स को क्यू में डाल देंगे, है ना। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है क्यू में क्या क्या लेना पड़ेगा हमें। तो क्यू में ऑब्वियसली अगर ट्रेवर्स करना है हमें, तो यहाँ पे एक इंटीजर आई तो लेना, मतलब आई एक्स प्लेस तो लेनी पड़ेगी, ठीक है, और वाई जो कि हमारे ब्लॉक का एड्रेस रहेगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम कर सकते हैं कि भाई कितने स्टेप्स हो गए, है ना, स्टेप्स हो गए। उसके बाद क्या करेंगे कि ऑब्स्टेकल्स कितने हैं, मतलब कितने ऑब्स्टेकल्स अभी भी हम हिला सकते हैं, है ना, सो दैट कि हमारे को एक ऑब्स्टेकल का काउंट पता लगता रहे। तो ऐसे क्यू क्यू को ऐसी क्यू को लेके हम ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कोड पार्ट पे आते हैं। तो लेट्स से, तो ये रहा कोड, ठीक है। मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है सो दैट कि ऑन द स्पॉट कोई एरर ना है जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ग्रिड का साइज एम और एन में स्टोर कर लिया है, मतलब एम में बेसिकली कितनी रोज है, एन में बेसिकली कॉलम में कितने एलिमेंट्स है, ठीक है, कितने कॉलम्स है ऑब्वियसली। तो उसके बाद एक हमने विजिटेड एरे बना लिया, ठीक है। 2D एरे ऑब्वियसली आई और जे को ट्रैक करना है। उसके बाद एक क्यू बना ली वेक्टर ऑफ इंट की, ठीक है। इसमें बेसिकली 4 एलिमेंट्स होंगे जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो एक इंट रो एंड इंट कॉलम, ये आपको मैं बताऊंगा नीचे एक यूज़ होगा ये जी पार्ट जब हम ट्रेवर्स कर रहे होंगे तब। ये एज हमने अभी के लिए बना लिया है, ठीक है। तो अब ये क्यू में पुश क्या किया, 0 0, ऑब्वियसली हम 0 0 पोजीशन पे थे। उसके बाद स्टेप्स कितने लिए, अभी उसी पोजीशन में है तो 0, और कितने ऑब्स्टेकल्स को तोड़ सकते हैं, के को, ठीक है, पुश कर दिया। अब हमारी लूप चलेगी कब तक, जब तक अपना क्यू एम्प्टी है। फिर हमने ऑटो करके टी को क्यू डॉट फ्रंट में कर लिया और एक्स और वाई इंडेक्स निकाल लिए, ठीक है। एक्स और वाई इंडेक्स निकल गए तो फिर हमने क्यू का एलिमेंट पॉप कर दिया, ठीक है। तो क्यू के एलिमेंट पॉप करने के बाद हमने क्या किया कि भाई इफ एक्स इक्वल टू एम माइनस वन एंड वाई इक्वल टू एन माइनस वन, मीन्स हम जो सा ये वाली टारगेट कंडीशन पे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो ये m-1 और n-1 इंडेक्स आएगा ना, तो अगर तो पहुंच गए हैं तो हम रिटर्न कर देंगे t(2). t(2) क्या था, बेसिकली स्टेप्स कितने हुए, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि भाई जिस पोजीशन पे अब हम हैं वो ग्रिड इक्वल टू 1 है, मतलब वहाँ पे ऑब्स्टेकल है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि भाई क्या इसका जो सा ऑब्स्टेकल्स का काउंट है वो 0 तो नहीं पहुँच गया हमारा, मतलब इससे, मतलब एट मोस्ट जितने हमने ऑब्स्टेकल्स हटाने थे वो हम ऑलरेडी हटा तो नहीं चुके। अगर नहीं तो हम उसमें से एक माइनस कर देंगे और आगे चल पड़ेंगे। एल्स कंडीशन में हम ये प्रॉपर एक लूप को स्किप कर देंगे कि भाई इसका देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इस स्टेप से आगे जा ही नहीं सकते इस ऑब्स्टेकल को, क्योंकि हम हटा ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने देखा कि भाई जिस पॉइंट पे हैं क्या वो ऑलरेडी विजिटेड है, अगर नहीं है, और जो सा विजिटेड ऑफ एक्स वाई है वो क्या बड़ा है अपने T3 से। T3 क्या था बेसिकली यहाँ पे हमारे ऑब्स्टेकल्स का पार्ट, है ना। तो ऑब्स्टेकल्स का पार्ट तो हम कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। मतलब अगर तो यहाँ पे विजिटेड हो गया तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। नहीं तो हम क्या करेंगे, विजिटेड ऑफ एक्स वाई को हम ले लेंगे इक्वल टू T3, मतलब हम उसको एज पार्ट कर देंगे। जैसे हमारा हमने विजिटेड ऊपर क्या लिया था, हमने ऊपर विजिटेड को कर दिया था -1 से इनिशियलाइज, ठीक है ना। तो अब हम उसको एज ए विजिटेड करने के लिए उसकी वैल्यू T3 रख देंगे कि भाई उसमें ऑब्स्टेकल्स का कितना पार्ट रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें हम फिर लूप में गए, उस बेसिकली पर्टिकुलर एक्सिस पे जिस पॉइंट पे है वर्टिस पे, हम उसके अंदर एक लूप चलाएंगे, इंट न्यू रो और न्यू कॉलम जनरेट कर लेंगे एक्स। अब जहाँ पे हमने ऊपर रो एंड कॉलम किया था ना इनिशियलाइज एरे, तो इसको लेंगे हम 0 और 1।
तो पहले 0 और 1 लिया, मतलब ये हमारा इंडेक्स नीचे को जाएगा, है ना। तो न्यू कॉलम और न्यू इंडेक्स करके हमारी वर्टिसेस की वैल्यू 0 0 से 0 1 हुई। तो ऐसे कर करके हम सारी 4 डायरेक्शन का ले लेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कहीं ये हमारा आउट ऑफ द एरे तो नहीं जा रहा, जो नए कॉलम्स और नए रोज हैं। अगर जा रहे हैं तो हम उसको बाहर निकाल देंगे, नहीं तो पुश कर देंगे सीधा ही, ठीक है। कि आउट आउट पुश किया तो पुश करके हम उसमें पुश कर देंगे, ठीक है। अब अगर तो हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता जो m-n पे पहुँच रहा है, या फिर m-1 और n-1 पे पहुँच रहा है, तो हम बाहर निकल के सीधा और सीधा -1 कर देंगे, क्योंकि हमारा वो एंड केस तक पहुँचा नहीं। मे बी ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा आ गए, या फिर उसको पाथ ही नहीं मिला, कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसको रन करके देख लेते हैं एक बार फटाफट। या तो एक्सेप्टेड, उसके बाद submission and yes, it is submitted. So thank you for watching it. I would be back with more amazing videos. Till then, do give a like to video and do subscribe the channel. Thank you.